स्मार्टफ़ोन कंपनियां हर साल नए-नए फ़ोन्स लॉन्च करती हैं, लेकिन क्या सच में हर नया स्मार्टफ़ोन नया होता है या फिर कंपनियां सिर्फ नाम बदलकर वही फ़ोन बार-बार बेच रही है? आज इस वीडियो में हम ऐसे स्मार्टफ़ोन को कंपेयर करेंगे जो दिखने में और स्पेक में लगभग सेम हैं और देखेंगे कि कंपनियां कैसे हमें कंफ्यूज करती है। साथ ही हम कुछ ऐसे स्मार्टफ़ोन्स भी देखेंगे जो बहुत हद तक सिमिलर है, जिनमें कुछ माइनर चीज़ें ही अलग है लेकिन उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आकाश टेक। सबसे पहले हम मोबाइल देखेंगे सैमसंग M56। ये एक बहुत ही पॉपुलर मोबाइल रहा है सैमसंग का। सिमिलरली एक और मोबाइल है सैमसंग का जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो है सैमसंग F56। अगर आप इन दोनों ही मोबाइल को देखें तो डिज़ाइन से लेके स्पेसिफिकेशंस तक सभी चीज़ें 100% सेम है। अगर हम इसके डायमेंशन देखें, इसका वेट देखें, स्क्रीन देखें, स्क्रीन साइज़ देखें, इवन प्रोसेसर भी इन दोनों ही मोबाइलों के पूरी तरह से सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोबाइल 100% सेम है, इनमें 1% का भी डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जो सैमसंग M56 है वो अमेज़न पर मिलता है और जो सैमसंग F56 है वो फ्लिपकार्ट पर मिलता है। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं है और अगर प्राइस की भी बात करें तो इनकी प्राइस लगभग सिमिलर ही शो हो रही है। सिमिलरली अब हम एक वीवो का मोबाइल देखते हैं, वीवो T4 प्रो। सिमिलर इसी टाइप का एक वीवो का वी सीरीज का मोबाइल है, वीवो V60। अगर आप इन दोनों ही मोबाइल को देखेंगे तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से लगभग ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनके डिज़ाइन में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। साथ ही अगर हम इनके डायमेंशन भी देखते हैं तो वो भी सिमिलर है, लेकिन अगर आप इनकी प्राइस सर्च करेंगे, पहले हम इनके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों 6.7 इंच है, प्रोसेसर भी दोनों में सेम है जो कि है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4। वो दोनों ही UFS 2.2 पर है। साथ ही कैमरा भी अगर आप देखें तो 50-50 और 8 मेगापिक्सल का है। सिर्फ फ्रंट कैमरा में थोड़ा माइनर चेंज है। अगर हम वीवो V60 की बात करें तो उसमें 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, वहीं वीवो T4 प्रो में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी इसके अलावा ज़्यादा कोई चेंज इन दोनों ही मोबाइल में नहीं है। और अगर बैटरी के मामले में भी देखें तो दोनों में 6500 mAh की बैटरी है। इसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें फ्लिपकार्ट पे जाकर सर्च करते हैं, वीवो T40 प्रो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 28,000 से चालू हो रहा है। और अगर हम वीवो V60 की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये अराउंड 39,000 का आता है और ये 28,000 का। अगर हम ये भी देखें कि ये 8 256 GB आता है तो भी इसका 8 256 GB 30,000 का है और ये 38,000 का, मतलब ये 8,000 रुपये महंगा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये दोनों ही मोबाइल लगभग 99% सेम है। सिमिलरली हम दूसरी कंपनी में भी देखते हैं। अगर हम देखें मोटो H50 फ्यूजन, जो कि मोटो का बहुत ही पॉपुलर मोबाइल रहा है, उसी का एक और मोबाइल है मोटो G96। अगर आप इन दोनों मोबाइल्स को देखेंगे तो ये लगभग 90% एक जैसे ही हैं। इनमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, ना ही इनकी प्राइस में ज़्यादा फ़र्क है। बस फ़र्क ये है कि जो मोटो H50 फ्यूजन है वो 24 में लॉन्च हुआ था और मोटो G96 25 में लॉन्च हुआ है। साथ ही बाकी अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो इनकी स्क्रीन साइज़ भी लगभग सेम है, प्रोसेसर भी पूरी तरह से सेम है, कैमरा भी बिल्कुल सेम है। बस मोटो H50 फ्यूजन में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, वहीं G96 में 8 मेगापिक्सल का है। अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो भी दोनों में सेम ही है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो G96 में बैटरी 500 mAh ज़्यादा है, क्योंकि
जो मोटो H50 फ्यूजन है उसमें 5000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना ही इनकी प्राइसिंग में अगर आप देखें तो ये 21,000 का है और ये लगभग 18,000 का है। मतलब 2 से 3,000 रुपए का ही फ़र्क है, लेकिन मोबाइल दोनों पूरी तरह से सेम है। इसी तरह अगर हम बात करें जो कि वीवो का नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, अगर आप अमेज़न पर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि iQOO Z11X जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 16 मार्च को। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मोबाइल सेक्शन में अगर आप वीवो में जाते हैं तो आपको एक मोबाइल देखने को मिलेगा वीवो का जो अभी लॉन्च हो रहा है, वीवो T5X 5G। ये दोनों ही मोबाइल पूरी तरह से सेम है। अगर आप डिज़ाइन भी देखते हैं दोनों मोबाइल का तो लगभग डिज़ाइन भी सेम ही है। साथ ही अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो iQOO में भी Dimensity 7400 है और वीवो में भी Dimensity 7400 है। और अगर हम बैटरी की भी बात करें तो दोनों में सेम ही है, 7200 की बैटरी है। ये दोनों मोबाइल भी पूरी तरह से सेम है। वो दोनों ही अभी लॉन्च होने वाले हैं। मतलब जब ये मोबाइल्स लॉन्च होंगे तो इनकी प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप डिज़ाइन और बाकी चीज़ें देखें तो लगभग सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो iQOO है वो वीवो की ही कंपनी है। इसीलिए अगर हम इसी तरह सैमसंग में बात करें तो सैमसंग का एक मोबाइल है जो अभी लॉन्च होने वाला है। अगर आप अमेज़न पर जाकर देखेंगे मोबाइल सेक्शन में तो सैमसंग का M17E 5G ये मोबाइल अभी लॉन्च होने वाला है 17 मार्च को। सिमिलर अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं एक पुराने सैमसंग के मोबाइल से जो कि है सैमसंग F70E, और जो अभी मोबाइल लॉन्च हो रहा है वो है सैमसंग M17E। तो अगर आप इन दोनों ही मोबाइल को कंपेयर करेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये मोबाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है जो कि है 17E। ये दोनों ही मोबाइल कम्प्लीटली सेम है। भले इनका डायमेंशन हम देखें, वेट देखें या स्क्रीन साइज देखें, इवन इसमें प्रोसेसर भी दोनों में सेम है, कैमरा सेंसर्स भी सेम है, सभी चीज़ें। इवन अगर हम बैटरी की भी बात करें तो दोनों में सेम ही है 6000 mAh। इससे हमें समझ में आता है कि ये मोबाइल वही मोबाइल है, बस इसे रीब्रांड करके अमेज़न वापस से ला रहा है, लॉन्च कर रहा है। और ये चीज़ें आपने अमेज़न में पहले भी कई बार देखी होगी, जैसा अभी हमने देखा था सैमसंग M56 और F56 के साथ में। ये दोनों ही लगभग सिमिलर मोबाइल है, या यूँ कहें ये 100% सेम मोबाइल है। इसी तरह अगर हम बात करें वीवो के मोबाइल की, वीवो ये करता है कि जो मोबाइल वीवो अपने नाम से निकालता है वही सेम मोबाइल वो iQOO में एक अलग नाम से निकालता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीवो T4R यही सिमिलर मोबाइल iQOO में iQOO Z10R के नाम से लॉन्च हुआ है। अगर आप इन दोनों ही मोबाइल को देखोगे तो इनके डिज़ाइन से लेके बाकी प्रोसेसर और सभी चीज़ें लगभग सेम ही है। डायमेंशन भी आप देख सकते हैं सेम है, वेट भी इनका पूरी तरह से सेम है, दोनों में ही सेम एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों ही सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं 7400 के साथ। इनकी यूएफएस स्टोरेज भी 2.2 ही है दोनों में, कैमरा सेंसर भी सेम है, फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का ही है। मीन्स अगर हम बैटरी की भी बात करें तो भी दोनों में वो सेम ही। कहने को बस इतना है कि ये मोबाइल वीवो का है और ये iQOO का है, लेकिन दोनों ही मोबाइल सेम है और प्राइस भी दोनों की लगभग सिमिलर ही है। तो जो मैक्सिमम कंपनीज रहती हैं वो इसी तरह से करती हैं। अगर उनके अलग अलग सिस्टर कंपनी से, जैसा कि आपने देखा वीवो की सिस्टर कंपनी है iQOO, तो वीवो सेम मोबाइल iQOO में भी लॉन्च कर देता है, सिर्फ थोड़ा सा कलर को चेंज करके। अगर हम वीवो के एक और मोबाइल की बात करें जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वीवो V70 एलाइट, ये प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च हुआ मोबाइल है। वहीं सिमिलरली अगर हम iQOO के एक मोबाइल की बात करें, iQOO Neo 10R, तो आप देखेंगे कि जो iQOO Neo 10R है ये मिड रेंज में लॉन्च हुआ था, वहीं जो वीवो V70 एलाइट है ये प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च हुआ। इनकी अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो वीवो
70 एलाइट जो है वो 52,000 से चालू होता है, वहीं iQOO Neo R जो है वो अराउंड 27,000 का आता है। अब अगर हम इनके स्पेक्स की बात करें तो इनमें कुछ माइनर चेंजेस ही हैं। जो स्क्रीन साइज है वीवो V70 एलाइट की, वो थोड़ी छोटी है, और जो iQOO Neo 10R है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है। लेकिन अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। प्रोसेसर के मामले में दोनों में कोई फर्क नहीं है। साथ ही अगर हम यूएफएस की बात करें तो दोनों में ही 4.1 आता है, क्योंकि जो वीवो V70 एलाइट है वो 256 GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। वहीं अगर हम iQOO Neo 10R में देखें तो उसमें भी 256 GB स्टोरेज के साथ यूएफएस 4.1 ही आता है। सिमिलरली अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा में बस ये मेजर डिफरेंस है कि इसमें 3 कैमरा से एक डेडिकेटेड पेरिस्कोपिक टेलीफोटो कैमरा इसमें दिया हुआ है वीवो V70 एलाइट में, जो कि iQOO Neo 10R में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही दोनों के फ्रंट कैमरा में अलग अलग है। जो वीवो V70 का फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, वहीं iQOO Neo 10R का जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी लगभग दोनों में सेम ही है। वीवो में 6500 है, वहीं iQOO में 6400 mAh की है। माना कि जो वीवो है, जो भी लॉन्च हुआ है उसमें कुछ चीज़ें बेहतर है, जैसे अगर हम बात करें कि इसमें एक डेडिकेटेड पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस दे के रखा है, साथ ही फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और स्क्रीन साइज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। ये लुक में भी थोड़ा प्रीमियम लगता है, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है अगर आप वो देखेंगे तो वो दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप देखें वीवो V70 एलाइट, तो इसकी प्राइस 52,000 के अराउंड आती है। वहीं जो iQOO Neo 10R है, ये अराउंड 29,000 में आता है, 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल भी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें लगभग लगभग 20 से 25 हज़ार का प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम डिफरेंस इसमें देखें स्पेसिफिकेशन के मामले में तो सिर्फ ये है कि टेलीफोटो लेंस इसमें एज एन एडवांटेज दिया हुआ है, साथ ही फ्रंट कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, वो साइज़ इसका थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। बाकी इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। तो जो आजकल की मोबाइल कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर यही करती हैं, वो कुछ ही माइनर चेंजेस करती हैं और न्यू मोबाइल्स लॉन्च कर देती हैं, और हमें लगता है कि ये जो अभी मोबाइल लॉन्च हुआ है ये किसी पुराने मॉडल से अलग है या ये थोड़ा एडवांस है, पर ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में मोबाइल कंपनीज ये करती हैं कि जो अपने पुराने मोबाइल्स रहते हैं पहले उन्हें आउटडेटेड करती हैं, बाद में उन्हें रीब्रांड करके नए नाम से लॉन्च कर देती हैं। अब अगर हम इन्हीं मोबाइलों की बात करें तो ये मोबाइल जो है ये 2025 में आया था, और जो वीवो V70 एलाइट है ये अभी 1 साल बाद लॉन्च हुआ है। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आजकल जो है टेलीफोटो लेंस वो आसानी से 20 से 25 हज़ार के मोबाइल्स में भी अवेलेबल है। इवन अगर हम वीवो के ही एक फ़ोन की बात करें जो कि वीवो का T4 अल्ट्रा है, तो आप इस मोबाइल को देखेंगे तो ये अराउंड 36,000 रुपीज़ का आता है, वो भी 256 GB स्टोरेज के साथ में। इसमें भी आपको एक बहुत ही डिसेंट प्रोसेसर मिल जाता है डिमेंसिटी 9300, और साथ ही इसमें भी पेरिस्कोपिक टेलीफोटो कैमरा अवेलेबल है। लेकिन इसके प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये मात्र 36,000 का, वो डिस्काउंट लगाने के बाद ये आपको, अगर आपके पास और भी कार्ड्स एंड ऑफर्स है, तो 34,000 या उससे कम में भी पड़ सकता है। तो आजकल जो कंपनीज हैं वो इस तरह से कस्टमर को कंफ्यूज करती है, या यूं कहें कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।